So hello and welcome back to my YouTube channel. This is our second video on the topic buyback of equity shares. All right. Today we'll be solving a question on buyback of equity shares. हमने पिछले वीडियो में देखा उसका कॉन्सेप्ट एंड एक टेबल जो हमें बताएगा कि हमें कितने इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं. अब हमें वही टेबल काम आने वाला है. ऑल राइट, चलो. सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Before we start with the question, in case you guys don't have a textbook और नहीं मिल रहा है मार्केट में because of this lockdown, I can send you a whole PDF on it. Let me know in the comment section below. Okay? चलो, तो in this question इसमें बोला है कि following is a summarized balance sheet of मंदनगढ़ लिमिटेड. ठीक है, मंदनगढ़ लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है. अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या है? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. फुल्ली पेड. वेरी गुड. हमें फुल्ली पेड शेयर्स की ही ज़रूरत है ना? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि यू कैन बाय बैक ओनली फुल्ली पेड. नहीं है तो फुल्ली पेड जनरल में पहले जाके करो. ठीक है, ओके. 20,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. फुल्ली पेड. ठीक है, ₹100 ईच. फुल्ली पेड. चलो, ये भी फुल्ली पेड है. वेरी नाइस. लेकिन हमें तो सिर्फ इक्विटी शेयर से काम है. ठीक है, नहीं, प्रेफरेंस शेयर का भी काम पड़ेगा. बताता हूँ कैसे. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,20,000. जनरल रिजर्व 8 लाख. पीएनएल 4 लाख. 11% डिबेंचर्स. प्लीज read at the balance sheet before starting with the question. This will give you a whole idea कि आपके बैलेंस शीट में क्या है. ठीक है, ये आइडिया आगे काम आता है. चलो. On the same date, it was decided to buy back maximum number of equity shares possible. Possible नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ. Possible at the maximum price possible under the law. इसमें क्या बोला है? ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है और कितने शेयर्स बाय करने हैं वो भी नहीं बताया. ये सब कौन ढूंढेगा? हम ढूंढेंगे. हम अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ढूंढेंगे इसे. इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, अगर फंड्स की कमी होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अरेंज कर सकते हो आप. अच्छा, ये शॉर्टेज ऑफ फंड कब होगा? जब ये बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में आपके पास पैसे कम पड़ेंगे तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी अरेंज कर सकते हो. So the company decided to utilize profit and loss account to the minimum extent. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कंपनी को, ये बात भी ध्यान में रखना. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है. स्टेप्स भी याद कर लिया होगा आपने, आई होप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है? अच्छा, फिर से यहाँ पे क्या बोला है कि ऑन द सेम डेट इट वाज डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में बोलता है कि आप फाइंड आउट करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय बैक कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, मैं क्या बनाता हूँ और हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम या फिर स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ, चलो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक बोलो या टू बाय बैक. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या आता है इस टेबल में? फ्री रिजर्व. आप कोई भी ऑर्डर चूज करो, ये फ्री रिजर्व को फोर्थ पे ले लो. लेकिन ये ऑर्डर में जाओगे तो क्या है ना कि आपका टेबल इंटर रिलेटेड रहेगा. ठीक है, तो फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, तो फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास यहाँ पे फ्री रिजर्व के नाम पे है जनरल रिजर्व एंड पीएनएल. ठीक है, तीन ही चीजें आती है, मैंने आपको बताया, वो तीनों चीजें बता दिया है. सिर्फ ये दो चीज़ दिए हुए. अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ कहीं पे? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है. तो अमाउंट कितना है? 8 लाख, 4 लाख एंड 3,20,000. ठीक है, तो उसी ऑर्डर में लिखता हूँ मैं. 8 लाख, 4 लाख एंड 3,20,000. नाम भी लिख देना, नाम लिखना भूलना नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व. ठीक है,
आसान है ना एकदम। चलो, इसका टोटल कितना होगा? 15,20,000 इसका होगा टोटल। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट क्या होने वाला है? याद है ना, 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस व्हाट, रिजर्व एंड प्लस व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। ऊपर का नीचे आ गया, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, हमें बस 25% और शेयर कैपिटल याद रखना था। तो ये तीनों, ये जो ब्रैकेट में है, इन तीनों चीज़ों को पहले ऐड करते हैं। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब 40 लाख एंड 20 लाख, और बाकी का तो हमें अमाउंट यहाँ पे पता ही है ना। तो चलो, equity share capital. For your reference, I'm writing this. You can directly write share capital और total amount. But in case आपको बहुत अच्छा टाइम है तो आप ऐसे लिखो, equity share capital 40 लाख, preference share capital 20 लाख, फ्री रिजर्व। अच्छा देखो, फ्री रिजर्व में क्या आता है? जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। मैंने क्या कर दिया, ये दोनों को ऐड कर दिया ऊपर मन में ही। और 8 लाख और 4 लाख कितना होता है? 12 लाख। और ये कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000। ओके, 40 एंड 20। ऑलराइट। अच्छा, अब कैलसी में डालो आप, 40 + 20 + 12 + 3.2 कितना आ रहा है? 75,20,000 आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा पहले, डायरेक्ट आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। समझ रहे हो? अब इसका निकालो क्या, 25%, है ना। इसका निकालो आप 25%। अब इसका 25% जब आप निकालोगे तो आपको आंसर क्या आएगा? 18,80,000 आएगा। ओके, 18,80,000। हम अब तक कहाँ पहुँचे हैं? अपने सिर्फ टेबल के थर्ड एलिमेंट तक ही पहुँचे हैं हम। इतने प्यार से हमने स्केल और पेंसिल से चालू किया था, अब वो नहीं रहा। हाँ, चलो, तीसरा चीज़ क्या था? मुझे बताओ तीसरा चीज़ क्या था? कि शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऊपर का ब्रैकेट नीचे लेके आ गया, माइनस बोरोड फंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब बोरोड फंड का एवरेज। बोरोड फंड कुछ है यहाँ पे? यस, ये रहा मेरा BF, 11% डिवेंचर्स। कितना? 40 लाख। मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने 75,20,000 लिख दिया है ना, ये ब्रैकेट का 75,20,000 मैंने लिख दिया, माइनस 40 लाख मेरा बोरोड फंड है डिवेंचर्स, उसका डिवाइड कर दो 2, 20 लाख, इसको माइनस करो, कितना आएगा? 55,20,000। सिंपल, वेरी सिंपल। फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट में नहीं लिखूंगा। क्यों? क्यों नहीं लिखोगे? अच्छा, फोर्थ एलिमेंट में मुझे बताओ कि आता क्या है? 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर। हाँ, नंबर ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर। ना, ये याद रखना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना, इनटू क्या? ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस तो मुझे दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में हो गया है धोखा। क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल अंडर द लॉ, ऑफर प्राइस नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो ऑफर प्राइस कहाँ से निकालूं? तो चलो ठीक है, ऑफर प्राइस भी हमें निकालना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बायबैक करना है वो भी हमें निकालना है। तो ये ध्यान से सुना, इस क्वेश्चन के लिए हम ये पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि विच एवर इज लोअर वो लेते हैं। ये 15,20,000, 18,80,000 एंड 15,20,000, सबसे कम कौन सा है? तो 15,20,000। अच्छा, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे अपने टीचर को, जो मेरा पेपर चेक करेगा, उसको लिख देता हूँ मैं कि कंसिडर, कंसिडर या कंसिडरिंग विच एवर इज लोअर, कितना है? 15,20,000। डबल एंड क्यों मारा भाई? चलो, डिवाइडेड बाय 25%। मैंने क्या बताया था? कंपनी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मैक्सिमम नंबर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना है? 25%। तो आप क्या करोगे, आपको ऑफर प्राइस जब नहीं दिया रहेगा तो आप ये करोगे, ठीक है।
जब जब ऑफर प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते थे, टेबल में पहले यहाँ पे देखो, हम क्या करते थे, विच एवर इज लोअर डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस करते थे ना। लेकिन अब विच एवर इज ऑफर प्राइस जब नहीं दिया है तो विच एवर इज लोअर डिवाइडेड बाय 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मेरा बात ध्यान से सुनो फिर से। विच एवर इज लोअर डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस करते थे, ऑफर प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कम बैक टू क्वेश्चन, यू हैव 40,000 इक्विटी शेयर्स, ऑल राइट। इसका 25% मैंने डाला कैलसी में, 40,000 इंटू 25% गिव्स मी व्हाट, 10,000 दे रहा है। तो मेरा क्या है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 10,000, सिंपल। चलो डिवाइड बाय 10,000 मैंने कर लिया, 1 2 3 1 2 3, और ये करोगे आप तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। कितना बचा, 152। ये 152 क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नो, दिस 152 इज योर ऑफर प्राइस। ठीक है, जितने का खरीदना है और इतना खरीदना है तो कितने में खरीदना है, समझे, इतने रुपए का खरीदना है। ठीक है, मुझे इतने रुपीस का चॉकलेट खरीदना है और इतना चॉकलेट खरीदना है, ठीक है, इतना यूनिट चॉकलेट खरीदना है। तो फिर एक चॉकलेट कितने का, 152 का, है ना। 7th 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स एकदम। अरे कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। हमारा क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त। ऐसा जो सोचा वो है मूर्ख। मूर्ख क्यों, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन, बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्री आई एम गोना राइट अ सेट ऑफ स्टेप्स। विच स्टेप्स, वही जो मैंने पहले आपको लिखाया था, 1 2 3 4 5 6। ओके, पहला स्टेप क्या है, फुल्ली पेड, इज योर शेयर्स फुल्ली पेड, यस, यहाँ पे लिखा है फुल्ली पेड। मैंने बोला चलो ठीक है। सेकंड स्टेप इज सोर्सेज ऑफ फंड, पहले ही देख लो यहाँ पे कोई सोर्सेज ऑफ फंड बेचा है क्या, नहीं, कोई सोर्सेज ऑफ फंड नहीं बेचा है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने स्टेप्स की तरफ। ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड, और मेरे ये दोनों स्टेप्स हो गए हैं पूरे। अब मैं बनाऊंगा क्या, बाय बैक प्लान, रेड से जानबूझ के लिखा है मैंने, ये देखो बाय बैक प्लान कैसे बनाते हैं। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये ध्यान से देखना। अब ये बाय बैक प्लान को मैंने डिवाइड कर दिया दो चीजों में, क्या, प्रीमियम ऑन बाय बैक, ठीक है, प्रीमियम ऑन बाय बैक, और ये क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे लिखना है आपको कुछ अमाउंट। अमाउंट आएगा कहाँ से, अमाउंट आएगा हमारे बहुत ही यूजफुल टेबल से। देखो इस टेबल में क्या लिखा है, इतने का हमें खरीदना है इक्विटी शेयर, ठीक है, 15,20,000 का खरीदना है, मैं मानता हूँ। लेकिन हमने वहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर अलग लिखा है ना, और प्रीमियम अलग लिखना है। चलो ठीक है, तो पहले आप करोगे फॉर योर इक्विटी शेयर, सी आई राइट हियर इन द कॉर्नर, फॉर योर इक्विटी शेयर कैपिटल आप करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय योर फेस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय योर फेस वैल्यू। सो ये 10,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है, 152, ये ऑफर प्राइस। फेस वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में देखो, फेस वैल्यू कितना है, 100, वेरी नाइस। तो ये आपका हो गया फेस वैल्यू 100। तो कितने रुपीस का आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, ये था 10,000 इंटू 100 कर दिया, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम भी है ना, मैंने लिखा ना वहाँ पे, देखो POB भी लिखा है मैंने, प्रीमियम ऑन बायबैक। ये कैसे मिलेगा, ऑफर प्राइस कितना है, 152, और फेस वैल्यू कितना है, ये देखो यहाँ पे बताया मैंने, फेस वैल्यू कितना है, कितना है फेस वैल्यू, 100। तो 100 है मेरा फेस वैल्यू,
और 152 मेरा ऑफर प्राइस। तो मैं कितना प्रीमियम दे रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर को, कितना प्रीमियम दे रहा हूँ मैं? ₹52, है ना? तो मेरा प्रीमियम कितना है? 52। कितने शेयर्स पे मैं दे रहा हूँ प्रीमियम? तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 5,20,000 बोल सकते हैं आप बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ। चलो, तो मुझे क्या मिल गया? मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल और मेरा प्रीमियम ऑन बायबैक। मुझे क्या चाहिए था? प्रीमियम ऑन बायबैक और इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो चाहिए था। कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल? 10 लाख। उस पे उस पे प्रीमियम कितना दे रहे हो? 5,20,000। ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि आप अब पैसे आप कहाँ से लाओगे? ये इक्विटी शेयर कैपिटल और ये प्रीमियम ऑन बायबैक, ये सबका पैसा भी लाना है ना। तो अब इसको मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को नीचे करूंगा और दो सेक्शन में डिवाइड। वो क्या है? फ्रेश इशू और CRR। मैंने बताया था ना वो पिछले स्लाइड में, तीन कंडीशंस कंपनीज अकाउंट की। उसमें बोलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू जो है उसके जितना आपको फंड्स रेज करना है ना? याद आ गया? चलो, फंड्स रेज करना है किस फॉर्म में? फ्रेश इशू में करो या CRR में करो या दोनों में करो। तो मैंने क्या बोला, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। अच्छा, बोला है क्या? इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, अपने पास बहुत फ्री रिजर्व है, CRR में बहुत पैसा है, लेकिन फ्रेश इशू कहीं बोला है नहीं। तो हम हो गए खुश, हमने बोला हा हा हा, फ्रेश इशू नहीं करना है, काम थोड़ा हो जाता है कम। तो ये ग्रीन से मैंने कर दिया फ्रेश इशू कैंसिल। CRR मुझे क्रिएट करना है, कितने का? सोचो कितने का? 10,000 का शेयर खरीदना है तो 10,000 का CRR आप क्रिएट करो। पर पर जब अब फ्रेश इशू नहीं बोलता है ना, जब फ्रेश इशू नहीं दिया जाता है ना, तो आप चालू करोगे अपने राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड पे। और जब फ्रेश इशू दिया रहता है तब आप चालू करोगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब जो मैं करूंगा उसमें छुपा है। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ये है मेरा राइट हैंड। मुझे तो पता है, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, प्रीमियम ऑन बायबैक, ये क्या है? प्रीमियम किस पे दे रहे हो बायबैक? किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनीज अकाउंट, कंपनीज एक्ट का थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि प्रीमियम जो है वो आप राइट ऑफ करोगे अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट योर फ्री रिजर्व, अगेंस्ट योर सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरा क्या मानना है ना, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करो, ठीक है? कैसे? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करो सबसे पहले राइट ऑफ करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का काम ही वही है, ठीक है? आप PNL को मत छूना सबसे पहले। तो चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज करते हैं राइट ऑफ के लिए। कितना हमें राइट ऑफ करना है? 5,20,000। मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा है टेबल में ही देख लो, क्वेश्चन तक मत जाओ। 3,20,000। वाह यार, पैसे की कमी हो गई। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 5,20,000। नो नो नो, पैसा तो मेरे पास सिर्फ 3,20,000 है। तो मैं पूरा कैसे राइट ऑफ कर सकता हूँ इस अकाउंट से? लगता है मुझे और पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। चलो, तो अब कितना बचा है? 5,20 में से 3,20 चला गया, 2 लाख और मुझे राइट ऑफ करना है, ठीक है? रिमेंबर दिस, 2 लाख और मुझे राइट ऑफ करना है। अब मैं फ्री रिजर्व यूज करूंगा। हम्म फ्री रिजर्व में क्या क्या है मेरे पास? जनरल रिजर्व एंड PNL। ऊपर देख लो, जनरल रिजर्व एंड PNL। एक में है 8 लाख और एक में है 4 लाख, है ना? 8 लाख और 4 लाख। क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जितना कम हो सके, कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूटिलाइज करो लेकिन मिनिमम एक्सटेंट। 4 लाख वाला अब यूज नहीं करेंगे हम उसके लास्ट ऑप्शन रखेंगे। पहले हम 8 लाख यूज करते हैं, ठीक है? तो मेरे जनरल रिजर्व में है 8 लाख, लेकिन मुझे अब चाहिए है सिर्फ 2 लाख। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके जनरल रिजर्व से पैसे निकाल के राइट ऑफ कर दिया। मेरा प्रीमियम ऑन बायबैक कितना? 2 लाख। माइंडेड, मेरे मेरे जनरल रिजर्व में अभी भी 6 लाख पड़ा है, भूलना मत।
ठीक है। ओके, नाउ CRR क्रिएट करना है। हम CRR किससे क्रिएट कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट में बोल दिया था कि CRR आइदर फ्री रिजर्व और आइदर सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया मेरा खत्म। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास है कुछ, और वो कुछ का नाम क्या है? सबसे पहले मुझे क्या यूज करना है? जनरल रिजर्व, क्योंकि PNL अकाउंट मिनिमम एक्सटेंड तक यूज करना है। कितना? 6 लाख पूरा डाल दूंगा। 6 लाख पूरा क्यों? 10 लाख जमा करना है ना, कम है ना पैसे, तो 6 लाख पूरा डाल दिया। अभी भी कम है, कितने कम है? 4 लाख कम है। अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? PNL यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि यू कैन अरेंज फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड PNL अकाउंट को बोला है मिनिमम एक्सटेंट, लेकिन अब कुछ आ रहा नहीं है, तो हम क्या कर यूज करेंगे? PNL अकाउंट। ठीक है, वो कितना हो गया? 4 लाख। क्या मेरा 10 लाख का जरूरत पूरा हो गया? यस, 10 लाख का जरूरत पूरा हो गया। चलो, अभी क्या होगा पता है? ये पता है, ये सम आप खुद कर सकते हो। ठीक है, एक बार जब आपको सब समझ में आ जाएगा ना, पूरा फ्लो, तो काफी आसान रहेगा। ये तो एकदम 10 मिनट में हो जाएगा ये सब, पता है। अभी तक मेरा सिर्फ स्टेप 3 हुआ है। 4 5 6 क्या है? 4 5 6 क्या है? फ्रेश इशू। मैंने ये अलग कलर से क्यों लिखा है? क्योंकि ये अलग फ्लो में चलता है। फ्रेश इशू का एंट्री लिखना है, समझे? ये जो स्टेप्स है, इसका क्या लिखना है आपको? एंट्री। और मेरा स्टेप 5 क्या था? CRR। स्टेप 6 क्या था? ABC। क्या है? ड्यू, राइट ऑफ एंड पेमेंट। अब मैं चलूंगा अपने जर्नल एंट्री की तरफ। सम लंबा है, मार्क्स भी तो पूरा मिलेगा ना करोगे तो। फिर रोना किस बात का भाई? मेरे पास नहीं है पेंसिल और स्केल, आपके पास है, यूज करो। मेरे पास है, लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं ला सकता ना उसे। चलो, मेरा पहला एंट्री होगा, मेरा पहला स्टेप। अच्छा, मेरे शेयर्स फुल्ली पेड है। यस, मेरे शेयर्स फुल्ली पेड है। तो मुझे अब फुल्ली पेड का एंट्री नहीं लिखना है। मेरे सोर्सेज ऑफ फंड है नहीं, मेरे सोर्सेज ऑफ फंड नहीं है, मतलब वो भी स्टेप हो गया। उसका भी एंट्री जनरल एंट्री में नहीं लिखना है। सो नाउ बायबैक प्लान बना लिया। यस, बायबैक प्लान बना लिया। वेरी नाइस। आपके आधे मार्क्स से ज्यादा तो आपने स्कोर कर लिया अब तक। फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू नहीं है, तो मेरे को फ्रेश इशू का भी एंट्री नहीं लिखना है। CRR का एंट्री लिखो आप। CRR का एंट्री कैसे? देखो, ये CRR ऊपर है, ये जनरल रिजर्व नीचे। ठीक है, ये CRR ऊपर है, ये जनरल रिजर्व नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रिक पता है? ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ये दोनों को लिख दिया ऊपर। कैसे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और PNL अकाउंट डेबिट, और जो ऊपर है उसको लिख दिया नीचे। क्या? टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, you can write CRR only in your exams as well, but I will suggest कि पता नहीं कौन टीचर कैसा है, तो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा लिखो। अच्छा, ये तो हो गया ट्रिक। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, है ना? CRR में पैसे डाल रहे हो ना? कितना डाला? 10 लाख डाला यहाँ पे दोनों मिला के, है ना? तो डेबिट वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जनरल रिजर्व और PNL का क्या हो गया यहाँ पे? एक्सपेंस हो गया एक तरह से, है ना? उसको निकाल के डालना पड़ रहा है। और क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट इनकम कहाँ हो रहा है? कैपिटल रिडेम्पशन के लिए, तो ये क्या हो गया आपका? क्रेडिट साइड पे। समझ गया ये लॉजिक? और वो था आपका ट्रिक, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। चलो, अमाउंट कैसे? जनरल रिजर्व का 6 लाख, PNL का 4 लाख, और CRR का 10 लाख। ठीक है, सॉरी 10 लाख। ठीक है, अब ये तो था हमारा CRR का एंट्री पूरा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको याद है? किसी को याद है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है ड्यू। 6A, B और C। ड्यू, ड्यू कैसे निकाले? मैं आपको ही ट्रिक समझा रहा हूँ। पहले क्या था? देखो, फ्रेश इशू। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ कोई अलग कलर से, तो आपको इजी पड़ेगा देखने में। ये देखो, ये क्या है? पहले फ्रेश इशू, सेकंड क्या है? CRR।
अब एक कहानी बनाते हैं, ठीक है, फ्रेश इशू CRR। अब वो साइड जाने के लिए तो एक ब्रिज चाहिए, तो वो ब्रिज कहाँ से बनेगा, ये बनेगा ब्रिज, ठीक है। तो अब ये है आपका ड्यू का अमाउंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या करना है, प्रीमियम ऑन बायबैक, और उसके बाद पे कर देना है, ठीक है। चलो ड्यू का अमाउंट देखते हैं। ड्यू का अमाउंट कैसे, मुझे बताओ कि ड्यू मतलब क्या। ड्यू मतलब कि आपको किसी को कुछ देना पेंडिंग है। क्या देना पेंडिंग है, कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रीमियम का पैसा देना है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम का पैसा देना है, तो क्या मैंने बोल दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसका देना है, प्रीमियम ऑन बाय बैक, POBB अकाउंट डेबिट। हम्म, टू। अच्छा, POBB पूरा लिखना, आपके टीचर को नहीं पता है कि POBB होता क्या है, ये हमारे सीक्रेट, ठीक है, टीचर को नहीं पता। तो टू, हमें ये पैसा किसको देना है, ऑब्वियसली जिसका शेयर है उसका, किसका शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, समझा। अमाउंट कैसे, अमाउंट देखो वैसे जैसे लिखा है आपने, 10 लाख और 5,20,000, है ना। 10 लाख, सॉरी, 10 लाख, 5,20,000, दोनों मिला कितना होगा, 15,20,000, एक दो तीन, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। चलो, 15,20,000, ये हो गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है वो अमाउंट। अब क्या मैंने बोला है, देखो देखो देखो, फिर से देखो, फ्रेश इशू तो गुल हो गया, ये हमने CRR बनाया यहाँ पे, हम्म, ये हमने ड्यू का पेमेंट लिखा, और अब थर्ड एंट्री हम लिखेंगे अपना राइट ऑफ का। राइट ऑफ क्या करना है, मुझे पहले ये बताओ, राइट ऑफ क्या करना है, प्रीमियम ऑन बायबैक। हम्म, अच्छा, ट्रिक फिर से यूज करते हैं, देखो। अब यहाँ पे कौन ऊपर है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऊपर है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व नीचे। तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, ये हो गया मेरा ट्रिक। तो जनरल रिजर्व, 1 सेकेंड, जस्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू, जो ऊपर है वो नीचे। ऊपर क्या है, प्रीमियम ऑन बाय बैक, प्रीमियम ऑन बाय बैक। आई हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस बट यू डोंट हैव, सो पूरा लिखना है, ठीक है। चलो, अमाउंट कैसे देखो, 2 लाख और 3,20,000, तो अपने आप आपको ऊपर का अमाउंट मिल जाएगा, 5,20,000। 2 लाख, 3,20,000, तो प्रीमियम का मिल गया अमाउंट 5,20,000, ठीक है। हो गया मेरा जनरल एंट्री। नो, वन लास्ट थिंग, ड्यू है, राइट ऑफ कर लिया। पैसे तो दे दो यार, पेमेंट तो कर दो। मुझे एक बात बताओ, पैसे किसको देने हैं? अरे अभी तो ऊपर बताया इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं, है ना, तो फिर वापस क्यों पूछ रहे हो। तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर, ये है ट्रिक, ठीक है, ये है ट्रिक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। स्टोरी स्टोरी बना लो, ट्रिक। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने हैं, ठीक है। जैसे लिख बोल दिया वैसे मैंने लिख दिया। इक्विटी पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने। ये तो मेरा ट्रिक था, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है एंट्री के पीछे, ये हो गया डेबिट द रिसीवर। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो पैसा रिसीव कर रहा है, तो वो हो गया रिसीवर। अब ये क्रेडिट द गिवर, जा क्या रहा है, व्हाट गोज आउट। हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो ये हो गया कैश गोज आउट। तो कितना पैसा देना है आप, ये कहाँ से आप ढूंढ के निकालोगे, ढूंढ के क्या निकालना है, आपने ही पहले लिखा है 15,20,000, ठीक है, तो वहीं से उठा के दे देने का पैसा। इसका ट्रिक क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक, वो मैंने बता दिया आपको लॉजिक, और ये आपका यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पूरा। ओके, यहाँ पे लिख देना कि जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मंदनगढ़ लिमिटेड। सॉरी मैंने ये सबसे लास्ट में बताया, बिकॉज आई वांटेड
दिस वीडियो टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एज पॉसिबल। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आया। हाँ, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टेटमेंट कैसे बनाने का, तो हमने वो इस वीडियो में भी देख लिया, रिवाइज हो गया। स्टेटमेंट का यूज़ क्या है ये देख लो। स्टेटमेंट और बायबैक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब आप बोलोगे क्वेश्चन, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये रहा। एक और बार बोल दे रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम फ्रेश इशू भी देखेंगे वो कैसा होता है। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।